देखिए, अगर बात विचारधारा की आती है तो हमारे मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी कौम के किसी उभरते हुए राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता पर गोली चलने जैसी जघन्य अपराध किया जाएगा तो हम सब एक हैं। और जैसे ही पता चलेगा कि ये जघन्य अपराध किसने किया है, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो हम उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे उस व्यक्ति की गोली छू कर निकली, लेकिन हम उसके सर पे ऐसा माथा लगाएंगे कि सीधे यहाँ से निकलेगी, खत्म। क्योंकि हम बाबा साहब क्यों नहीं आए हैं, और बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तो विचारों की लड़ाई में तो मैं उनके साथ कहीं भी खड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी कौम के किसी व्यक्ति पर इस तरह का अपराध किया जाएगा, गोली मारने की या किसी भी और तरह की बात की जाएगी, तो फिर हम साथ हैं और हम सबसे आगे मिलेंगे उस व्यक्ति जिसने ये जघन्य अपराध किया है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चलाते हैं, उनके साथ में हजारों युवा बताए जाते हैं, मूंछों में अंटा देते हैं, हथियार लहराते हैं, तलवार लहराते हैं, आखिर उन पर भी जो है हमला कर दिया गया, उनकी भीम आर्मी का क्या होगा अब? देखिए, हो सकता है कि वक्त या व्यक्ति हमेशा लाभ लश्कर के साथ नहीं चलता है। कई जगह ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति अकेला भी जाता है, तो कोई ना कोई, और जहां पे हुआ है वो अपने गांव जा रहे होंगे, रास्ता है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 100 आदमी या काफ़िले के साथ जा रहे हैं। 1, 2, 4, 6 व्यक्तियों के साथ जा रहे होंगे, 2 गाड़ियों के साथ जा रहे होंगे। और कहते हैं कि जागू से लागू बुरा होता है, यानी जो जगह होता है वो एक बार को सो सकता है, लेकिन जो लगा हुआ है ना कि मुझे इसे मारना है, वो हमेशा सर्च करता रहता है कि कब कहाँ कैसे टाइम मिलेगा, लगा है तो वो पीछे से लगे होंगे। जो भी है, एक प्लानिंग होगी उनकी, उन्होंने किया उस अपराध को। कहते हैं कि ये शेर है, शेर बहुजनों का, लेकिन इस शेर को उसकी मांद में ही जो है अटैक किया गया है, इनके सहारनपुर में ही। देखिए, आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो आप डिस्कवरी पर देखेंगे कि 100 जंगली कुत्ते इकट्ठे होकर कभी कभी शेर का भी शिकार कर लेते हैं, कभी कभी शेर का शिकार कर लेते हैं, शेर को परेशान कर देते हैं। लेकिन शेर शेर होता है, हमारी कौम का शेर, वो भी एक हम उसका समर्थन करते हैं कौम के नाते। लोग कह रहे हैं कि ये प्लानिंग थी, प्रायोजित था, हाईलाइट होने के लिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और बहुजन समाज के कुछ लोग। वैसे आपकी बात से इतना तो सहमत हूँ कि हो सकता है, लेकिन अब उन्हें किसी ख्वाती की या किसी उसके वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो अब वो ऐसा काम नहीं करेंगे। पहले क्या कर दिया हो तो कर देते, लेकिन अब उन्हें किस बात की चिंता है। अब तो एक बड़े संगठन के साथ जो ग्रुप बना हुआ है, 2024 की प्लानिंग हो रही है, उसमें उन तीनों, अजीत सिंह के बेटे उनके साथ और अखिलेश जी के साथ समझौते में हैं, उनके साथ संगठन में हैं, तो अब उन्हें इस चीज़ की क्या जरूरत है। बहुजनों की उभरती राजनीति से चिड़न हो रही है इन्हें मनुवादियों को। देखिए, एक सवाल आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लें, सफलता दुश्मनी पैदा करती है। और ये बात 2 भाइयों, 4 भाइयों जो एक माँ से पैदा होते हैं, एक ही सीने का दूध पीते हैं माँ का, उन पे भी लागू होती है कि उनमें अगर एक बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख के ज़्यादा अच्छी नौकरी पे लग जाए और 2 वैसे ही रह जाएँ, तो उनमें भी चिड़न हो जाती है, उनमें भी दुश्मनी हो जाती है। तो ऑफकोर्स ये तो आराम से सोचा जाएगा कि जिन व्यक्तियों को उठने बैठने की आदमी, और सहारनपुर जैसे इलाके में, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आगरा तक, और ये हमारा एटा और गाजियाबाद, नोएडा, ये तो बहुत अच्छे शक्तिशाली वो रहे हैं, लेकिन सहारनपुर आगे आप और जाएंगे तो वहाँ तो इलाका और भी ख़राब था। और वहाँ से एक व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, मूंछों पे ताप देना, ये तो भाई साहब, ये किसको बुरा नहीं लगेगा? ये हर किसी को बुरा लगेगा। लेकिन राजस्थान जाते हैं चंद्रशेखर जी, वहाँ जो राजपूत है बहुत मजबूत हैं, हथियार से, धन बल से भी, वहाँ तो आराम से सुरक्षित रहते हैं। ये इनके घर के पास में हमला इन पे जो करने का कुछ राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। देखिए, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, हो सकता है कि राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन जब तक किसी काम की या किसी बात की पूरी तरह पुष्टि ना हो जाए। अब जब ये स्टंट हुआ है, गोली चली है, फॉरेंसिक जांच होगी, रिपोर्ट होगी थाने में, FIR दर्ज होगी, उसकी जांच होगी, गोली कहाँ से आई, कौन सी पिस्टल की थी, कितने mm की थी, और कहाँ से निकल के कहाँ गई। क्योंकि आज सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि गोली यहाँ से निकली तो फिर सीट पे कैसे गई, छू के क्यों निकली, सीने में क्यों नहीं लगी। ये जो जांच का विषय है, ये पुलिस का विषय है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है, जिससे कि सुरक्षा कर्मी मिल जाएं सरकारी। तो अच्छी बात है, अगर हमारे किसी व्यक्ति को तो हमला कराएंगे क्या अपने ऊपर? नहीं, देखिए, हमला कराना अलग बात है। हमला कोई व्यक्ति अपने ऊपर इस तरह नहीं कराता है। जब जांच होगी, पुलिस जांच करे बिना तो मानेगी नहीं, जांच तो होगी। जब इतना बड़ा हुआ है तो क्या इस रिपोर्ट नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिपोर्ट हुई होगी, पुलिस जांच करेगी, कमेटी बैठेगी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कह रहे हैं कि योगी जी ने हमको ट्वीट नहीं किया, बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, ये किस देखते हैं उनकी मानसिकता को? वो उनके समर्थकों की बात है।
चंद्रशेखर का अगर चंद्रशेखर बयान ने खुद कहा है। अगर चंद्रशेखर का बयान आया है तो ये बचकाना बयान है, मैं इस बयान से सहमत नहीं हूँ, बचकाना बयान है। लेकिन ये जो ट्वीट किए जा रहे हैं ये उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे हैं। बहन जी के समर्थक और चंद्रशेखर के समर्थक दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, बुद्धि से काम लेने वाले नहीं हैं। देख राजा जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि तुम कैसे जबरदस्ती किसी से ट्वीट करा सकते हो उससे, योगी जी से, वो सीएम है। नहीं तो ये तो अगर कहा है तो बचकाना हरकत है, मैं खुद कह रहा हूँ। मंत्री कह रहे हैं, खुद इनको टाइट पेच कर रहे हैं इनके। मंत्री कहें या कोई भी कहे ये बचकाना है, कोई ट्वीट करे कोई ना करे, भाई किसी के चोट लगने पर मरने पर मैं शोक जताऊं या किसी के पर नहीं जताऊं तो ये मेरा अपना फैसला है। तुम मुझसे कैसे मनवाओगे कि उसके मरने पर आप शोक जताइए? नहीं मनाता भाई। अगर मेरा कोई करीबी, मेरे विचारों का करीबी, मेरा हमदम, मेरा दोस्त, आप जैसे पत्रकार बंधु, अगर किसी को कोई बात होती है तो मैं 10 बार कॉल करूंगा, भाई आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अगर मेरे किसी दुश्मन को चोट लगेगी तो मैं खुश होऊंगा कि साला पहले मर जाना चाहिए। बड़ा सवाल है, ये जो बहुजनों के नेता हैं, दलितों के जो नेता हैं, ये सब बहन को टारगेट बनाते हैं। आखिर उनके बिना इनकी राजनीति नहीं चलती क्या? देखिए, ये जब राजनीति आती है तो राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती हैं। राजनीति में इसलिए चलती हैं कि अगर कोई किसी को घास नहीं डालता है तो फिर उस पर प्रत्यारोप किए जाते हैं। अगर इन्हीं को बहन जी कह दें कि हाँ मेरे साथ आ जाइए, बैठ के चाय पिए, तो दुश्मनों के साथ जाएंगे, ये सब कीजिए। नहीं, मेरी पूरा बात होने दिए, तो इनको कोई बात नहीं रहेगी। जब उनको नहीं बुलाया जाएगा तो इस तरीके की बातें होंगी। ये लाजमी है, ये मानव की, ये प्रकृति की नेचर है, ये प्राकृतिक नेचर है। बहन जी के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं। तो देखिए, राजनीति में कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, आप एक बात समझ लीजिए, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। ये तो साहब काशीराम जी ने भी कहा था। वक्त आने पे एक साहब काशीराम जी ने कहा था कि मैं कितने बड़ा दुश्मन है और अगर मैं राजा बनना हो, मेरी बात बनने की आएगी तो मैं उस राजा से समर्थन ले सकता हूँ, उसको अपना दोस्त बना सकता हूँ कुछ समय के लिए। उन्होंने किया भी। तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। आज जिसने गोली चलाई है, या कल को पता भी चलता है कि चंद्रशेखर किसने गोली चलाई है, कल को चंद्रशेखर के किसी फंक्शन में या उसके फंक्शन में चंद्रशेखर जाके या कोई और जाके विपक्ष के साथ खाना खा रहे होते हैं पार्टियों में, तो यहाँ सिर्फ विचारों की राजनीति होती है, विचारों के दुश्मन होते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, चंद्रशेखर पर हमला होता है, इससे पहले हमने देखा ओवैसी जी पर हमला हुआ, तो ये टॉप के सीनियर जो लीडर्स हैं इन पर हमले हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप यूपी में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम बकवास है। जो शासन बहन जी ने अपने शासन में चलाया, उससे अच्छा शासन अभी तक आज़ादी के बाद आपको देखने को नहीं मिला होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस समय में पैदा हैं और नौजवान हैं, आप पीछे शासनों की परिचय उठाइए, उनको देखिए कि किसका शासन कैसा रहा है। और मुझे लगता है कि आप 40 साल अभी और आगे भी देखेंगे, यानी कि 8 पंचवर्षीय योजनाएं आप 8 मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्रियों को और देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। मिल सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत मुश्किल है, आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उस समय लॉ एंड ऑर्डर था वो इतना स्ट्रिक्ट था, इतना सख्त था कि चोर डाकू ये जो छुटमुइये थे तो पहले ही जा चुके थे। अब तो गुंडागर्दी खुलेआम है, अब तो लोग पीटते हैं, उसकी वीडियो और बनाते हैं, स्पेशल में वीडियो बना के उसे डालते हैं और फिर भी उन पर कोई कानूनी शिकंजा नहीं होता है। बेहतर कानून व्यवस्था का प्रचार किया जाता है और उसके नाम पर वोट भी मिल जाता है, दोबारा से योगी जी सीएम भी बन जाते हैं, तो जनता कैसे देख रही है? याद रखिए, भारत जातियों का देश है और जो आज देश में जाति की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते। धर्म की राजनीति से आ सकते हैं लेकिन जाति की राजनीति से कभी नहीं आ सकते। इस देश में कोई भी एक जाति शासक नहीं बन सकती। जब तक मान्यवर काशीराम थे, उन्होंने विभिन्न जातियों को जोड़ के एक बहुजन समाज बनाया था, तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। आज बहन जी के पास या किसी अन्य के पास, चंद्रशेखर के भी पास या उदित राज जी के भी पास, 1 या 2 जाति के अलावा और उसी जाति, मतलब एक वर्ग जो एससी वर्ग है, चाहे एसटी वर्ग है, चाहे ओबीसी वर्ग है, उन जातियों में भी, वर्गों में भी अलग अलग जातियां हैं। उन जातियों के सबके अपने नेता पैदा हो गए हैं, उनके अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सामाजिक इच्छाएं उनकी नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हों। अगर उनकी सामाजिक इच्छाएं होंगी तो वो किसी को भी समर्थन दे सकते हैं, भी मैं नहीं बन रहा हूँ, तुम बन सकते हो तो मैं समर्थन देता हूँ। लेकिन उनकी अपनी है कि नहीं, मैं ही बनूंगा, अगर मैं नहीं बनूंगा तो किसी को भी नहीं बनने दूंगा, या तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। तो उसी वेस पर आज राजनीति चल रही है, जाति पर राजनीति चल रही है कि मैं बना तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे को, अपने ही भाई को, अपनी ही उपजाति के व्यक्ति को राजनीति में सफल या कुछ पहुंचने में वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा। सर, जो